श्री रामचंद्र भगवान की जय। संपाति और जटायु के बारे में 7 रहस्य जानकर चौंक जाएंगे। रामायण काल में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक ओर जहाँ कोए के आकार के काग भुसुंडी की चर्चा मिलती है, तो दूसरी ओर देव पक्षी गरुड़ और अरुण का उल्लेख भी मिलता है। गरुड़ ने ही श्री राम को नागपाश मुक्त कराया था। इसके बाद संपाति और जटायु का विशेष उल्लेख मिलता है। जटायु को श्री राम की राह में शहीद होने वाला पहला सैनिक माना जाता है। लोमस ऋषि के श्राप के चलते काग भुसुंडी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि ने पहले ही काग भुसुंडी ने वाल्मीकि से पहले ही काग भुसुंडी ने रामायण गरुड़ को सुना दी थी। इससे पूर्व हनुमान जी ने संपूर्ण रामायण पाठ लिखकर समुद्र में फेंक दी थी। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। खैर, आओ जानते हैं संपाति और जटायु के बारे में ऐसी बातें जो आपने अभी नहीं जानी होंगी। उल्लेखनीय है कि रामायण में संपाति और जटायु को किसी पक्षी की तरह चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन रामचरितमानस में यह भिन्न है। रामायण अनुसार जटायु गिद्धराज थे और वे ऋषि ताक्षर्य, कश्यप और विनीता के पुत्र थे। गिद्धराज एक गिद्ध जैसे आकार का पर्वत था। जटायु के बारे में पहला रहस्य। संपाति और जटायु कौन थे? राम के काल में संपाति और जटायु नाम के 2 गरुड़ थे। ये दोनों ही सहदेव पक्षी अरुण के पुत्र थे। दरअसल प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। कहाँ रहते थे जटायु? पुराणों के अनुसार संपाति और जटायु 2 गरुड़ बंधु थे। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले कर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र विचरण करते रहते थे। एक ऐसा समय था जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में गिद्ध और गरुड़ पक्षियों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब नहीं रही। अगले पन्ने पर दूसरा रहस्य। जटायु और संपाति की होड़। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पक्ष से नीचे सुरक्षित कर लिया अपने पंख में, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री राम सीता की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। रहस्य नंबर 3। राजा दशरथ के मित्र थे जटायु। जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे और दशरथ मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। रहस्य नंबर 4। जटायु का बलिदान। रावण जब सीता जी का हरण कर लेकर आकाश में उड़ गया, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उसके पंख काट डाले। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता की खोज करते हुए राम जब रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु मरणासन्न थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। जटायु के मरने के बाद राम ने उसका वहीं अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। छत्तीसगढ़ में के दंडकारण्य में जटायु का मंदिर है। मान्यता अनुसार
यह वह स्थान है जब सीता का हरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था। तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। जटायु की राम से पहली मुलाकात पंचवटी नासिक के पास हुई थी जहाँ वे रहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु दंडकारण्य में हुई। रहस्य नंबर 5। संपाति ने सैकड़ों किलोमीटर से माता सीता को देख लिया था। जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपाति नजर आया जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपाति दुखी हो गया। संपाति ने तब उन्हें बताया कि हाँ, मैंने भी रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा। दरअसल जटायु के बाद रास्ते में संपाति के पुत्र सुपार्श्व ने सीता जी को ले जा रहे रावण को रोका था और उससे युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु रावण उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और इस तरह वहां से बचकर निकल आया। हुआ यूं कि पंख जल जाने के कारण संपाति उड़ने में असमर्थ था, इसलिए सुपार्श्व उसके लिए भोजन जुटाता था। एक शाम सुपार्श्व बिना भोजन किए अपने पिता के पास पहुंचा तो भूखे संपाति ने मांस नहलाने का कारण पूछा तो सुपार्श्व ने बताया, कोई काला राक्षस सुंदर नारी को लिए जा रहा था। वह स्त्री हा राम हा लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी। यह देखने में मैं इतना उलझ गया कि मांस लाने का ध्यान नहीं रहा। अर्थात संपाति ने तब अंगद को रावण द्वारा सीताहरण की पुष्टि की। संपाति रावण से इसलिए नहीं लड़ सका क्योंकि वह बहुत कमज़ोर हो चला था, क्योंकि सूर्य के ताप से उसके पंख जल गए थे। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। संपाति ने दिव्य वानरों और हनुमान अंगद के दर्शन करके खुद में चेतना शक्ति का अनुभव किया। अतः उन्होंने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी है। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। इस प्रकार रामकथा में संपाति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए। छठा रहस्य, जटायु का तप स्थल जटाशंकर मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बागली में जटाशंकर नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जटायु वहाँ तपस्या करते थे। कुछ लोगों के अनुसार यह ऋषियों की तपोभूमि भी है और सबसे बड़ी खासियत कि यहाँ स्थित पहाड़ के ऊपर से शिवलिंग पर अनवरत जलधारा बहती हुई नीचे तक जाती है, जिसे देखकर लगता है कि शिव की जटाओं से धारा बह रही है। स्वतः इसी कारण इसका नाम जटाशंकर पड़ा होगा। बागली के पास ही गिदिया खो है, जहाँ कभी हजारों की संख्या में गिद्ध रहा करते थे। दुर्गम जंगल से घिरा यह क्षेत्र हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ पहुँचते ही सच में लगता है कि हम किसी ऋषि की तपोभूमि में आ गए हैं। किंवदंती है कि जटायु के बाद यह स्थल कई ऋषियों का तप स्थल रहता आया है। बागली के बियाबान जंगल में बसे इस स्थान पर वैसे तो हम कम लोग ही आते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रावण मास में भजन पूजन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर केशव दास फरियाली बाबा के शिष्य बद्री दास महाराज ने यहाँ की गद्दी संभाल रखी है। केशव दास महाराज की यहाँ पर समाधि भी है। यहाँ के स्थानीय निवासी सुभाष सिंह और मांगी लाल के अनुसार इस मंदिर का शिवलिंग प्राचीन काल में से विद्यमान है। यहाँ स्थित पहाड़ का झरना 12 माह ही इस तरह निरंतर बहता रहता है, न कम होता है न ज़्यादा। किंवदंती है कि भगवान राम के समय से यह झरना बह रहा है। कहाँ से इसकी धारा फूटी है, इसकी थाह क्या है, यह किसी को पता नहीं। हमारे पूर्वजों से सुनते आए हैं कि यह बहुत ही प्राचीन स्थान है। रहस्य नंबर 7, जैसे धर्मानुसार जैन धर्म अनुसार राम सीता
तथा लक्ष्मण दंडकारण्य में थे। उन्होंने देखा कुछ मुनि आकाश से नीचे उतरे। उन तीनों ने मुनियों को प्रणाम किया तथा उनका आतिथ्य किया। वहां पर बैठा हुआ एक गरुड़ उनके चरणोदक में गिर पड़ा। साधुओं ने बताया कि पूर्व काल में दंडक नामक एक राजा था। किसी मुनि के संसर्ग से उसके मन में सन्यासी भाव उदित हुआ। उसके राज्य में एक परिव्राजक था। एक बार वह अंतपुर में रानी से बातचीत कर रहा था। राजा ने उसे देखा तो दुष्चरित्र जानकर उसके दोष से सभी श्रमणों का मरवा डाला। एक श्रमण बाहर आया हुआ था। लौटने पर समाचार ज्ञात हुआ कि उसके शरीर से ऐसी क्रोधाग्नि निकली कि जिससे समस्त स्थान भस्म हो गया। राजा के नामानुसार इस स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। मुनियों ने उस दिन दिव्य गरुड़ की सुरक्षा का भार सीता और राम को सौंप दिया। उसके पूर्व जन्म के विषय में बताकर उसे धर्मोपदेश भी दिया। रत्नाभ जटाएं हो जाने के कारण वह जटायु नाम से विख्यात हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। किष्किंधा कांड महाभारत। जय हो श्री रामचंद्र की जय।